हेलो माय डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम डॉक्टर नेहा पुरोहित, योर टीचर फॉर दिस वीडियो, एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस कोर्स इंग्लिश ग्रामर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अभी तक हमने जितने भी वीडियोस देखे उसमें एक चीज बार बार उभर के आ रही है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट और वर्ब। एंड बिलीव मी, द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डील विद टुडे इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जो सेकेंड क्लास के बच्चे से लेके एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट तक पूछा जाएगा। सो आप सोचेंगे ऐसी क्या बात है इस सब्जेक्ट में, इज इट लाइक गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड? नो, इट इज लाइक जैसे मैथमेटिक्स होता है, हम एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर उस कॉन्सेप्ट को अगले कॉन्सेप्ट में भी अप्लाई करना होता है, और जितने कॉन्सेप्ट आप आगे सीखते जाएंगे उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, और इन सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरह से जब हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अंदर जाते हैं, सो देर आर मल्टीपल रूल्स, और कई बार बहुत सारे रूल्स को एक साथ अप्लाई करना पड़ता है, और यही टेस्ट होती है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की नॉलेज। कहने को ये सारे रूल्स बड़े बारीक और छोटे मोटे से हैं, बट सारे रूल्स को एक साथ याद रखना, उन बेसिक्स को आपकी चीजों में अप्लाई करना। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मतलब ये नहीं है कि कुछ बहुत डिफिकल्ट या कुछ ऐसा अनसुना आपसे पूछा जाता है। ये आपकी सिर्फ बेसिक नॉलेज है जिसको आप कितनी क्लियरली अप्लाई कर पाते हैं, यही टेस्ट होता है। तो एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम आज यहाँ मौजूद हैं, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। प्लीज रिमेंबर, देयर आर मल्टीपल रूल्स इन दिस टॉपिक, सो वी हैव स्प्लिट इट इनटू टू। इस टॉपिक को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, ताकि आप थोड़े से कंफ्यूज ना हो जाएं। आप सोचे कि मैम आई और मैम ने एक साथ मुझे 10-15 रूल सिखा दिए, हाउ डू आई अप्लाई देम? सो विल गिव यू टाइम, we'll break the video into two parts and learn slowly। आराम 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 से सीखेंगे, so that there is no problem। चलिए देखते हैं, ये कुछ इमेज आपको दिख रही है, इसमें लिखा है एक जगह सब्जेक्ट और वर्ब अग्री कर रहा है, दूसरी जगह वो अग्री नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि लिखा है यू आर माई फ्रेंड, तो यू है, ये सेंटेंस सही लगता है। यू इज सो मीन, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि कोई कारण है, और गलती कहाँ छुपी है? गलती छुपी है आपकी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। तो इस टॉपिक में आपको अपना ध्यान कहाँ लगाना है? आपको अपना पूरा ध्यान लगाना है सब्जेक्ट और वर्ब। कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। सो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्कोप क्या है? ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएगा। इवन जो प्लेसमेंट के लिए एग्जाम्स होते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, इंटरनेशनल एग्जाम्स जैसे आईएलटीएस, टोफल, जीआरई, जीमैट, इस तरह के भी एग्जाम्स होते हैं, वहां पे भी ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है। एंड कुछ एक रूल्स, कुछ एक एरियाज एग्जामिनर्स के फेवरेट हैं, उनको भी मैंने अलग से मार्क कर रखा है। सो स्कोप आपका यही है, बहुत डिटेल्ड आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने से ज्यादा आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो हम क्या क्या सीखने वाले हैं? हम आज बहुत सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या चीज होती है। सो वी हैव सीन दैट टू मेक अ सेंटेंस, अ कंप्लीट सेंटेंस, वी नीड सब्जेक्ट एंड वी नीड वर्ब। इन दोनों के बीच का तालमेल ही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहलाता है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह का सब्जेक्ट अपीयर हो रहा है, वर्ब को भी उस तरह से चलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल बनना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि आज मेरा मन किया कि सिंगुलर के साथ मैंने प्लूरल वर्ब दिखा दिया। अब आप सोचेंगे मैम ये प्लूरल और सिंगुलर ये सारी क्या चीजें हैं? तो आपने नाउन्स आगे वाले टॉपिक्स में आप पढ़ने वाले हैं, नाउन्स के साथ सब्जेक्ट के साथ आप पढ़ेंगे कि सिंगुलर, प्लूरल, ये सारी चीजें क्या होती हैं, एक या एक से अनेक, राइट। और वर्ब में भी ये कॉन्सेप्ट आता है कि सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल है। जैसे ही ईट्स, ये जो ईट्स है ये सिंगुलर वर्ब कहलाएगा क्योंकि इसमें अपन ने एस और ईएस लगा दिया। ऐसे छोटे छोटे, तो आई एक्सपेक्ट दैट यू नो दिस मच ऑफ नॉलेज। आपके पास है इतनी सारी नॉलेज कि आप पहचान पाए सिंगुलर किसे कहते हैं, प्लूरल किसे कहते हैं, तो आप इस टॉपिक के साथ आराम से आगे बढ़ पाएंगे। तो सब्जेक्ट और वर्ब का आपसी तालमेल ही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहलाता है। सबसे बेसिक रूल जो है, जैसा मैंने शुरुआत की, वो ये कहता है अ सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे शी, बॉबी, कार, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। अब क्या होता है, प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, द लिस्ट ऑफ आइटम्स, आपको पहचानना है इज या आर में से ऑन द टेबल, ऑन द डेस्क। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो चीजें आपको दिख रही है, एक तो लिस्ट दिख रही है और आपको एक आइटम्स भी दिख रहा है। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मे गेट कंफ्यूज, अच्छा आइटम्स है क्योंकि ये एस के साथ प्लूरल बन गया, तो प्लूरल के साथ तो आर लगता है और वो लगा देंगे आर। बट यहाँ पे क्या क्रक्स हो रहा है, हम आइटम्स की बात नहीं कर रहे, उन आइटम्स की जो लिस्ट है वो तो एक ही है। तो हमें पहचानना है रियल सब्जेक्ट। आपका रियल सब्जेक्ट आइटम्स नहीं है, आपका रियल सब्जेक्ट है लिस्ट। सो लिस्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे लगेगा इज। समझे आप? तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जो कंफ्यूज करते हैं, यही वो टेस्ट है जो आपको अच्छी तरह से समझना है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, कई बार क्या होता है, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब, जैसे आई है, आई यानी मैं एक ही हूँ, बट फिर भी इसके साथ मैं प्लूरल वर्ब लगा दूँ।
जैसे आई गो, जनरली गोज लगता है, ही शी गोज सिंगुलर वर्ब है, बट आई एक ऐसी चीज है जो सिंगुलर लगा रही है। तो ये कुछ एक छोटे मोटे एक्सेप्शंस है विच आर नॉट वेरी डिफिकल्ट बिकॉज हम शुरू से इनको पढ़ रहे हैं, आप आराम से पहचान सकते हैं। तो रूल नंबर 1 इज वेरी बेसिक, सिंगुलर सब्जेक्ट है वर्ब भी सिंगुलर हो गया, अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है वर्ब भी प्लूरल हो गया। ठीक है, अब एक बार और इस चीज को देखते हैं। अ सब्जेक्ट विल कम बिफोर अ फ्रेज बिगनिंग विद ऑफ। जैसे मैंने आपको पहला वाला दिखाया था, अगर सिंपल सेंटेंस है द कैट इज जंपिंग, कैट एक ही है, इज लगा दिया। बट कई बार क्या होता है सेंटेंसेस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, और ये कॉम्प्लिकेट कौन करता है, ये जो वर्ड होता है ना ऑफ, ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस लगाता है। जैसे पिछले सेंटेंस में हमने देखा द लिस्ट ऑफ आइटम्स, आगे प्लूरल चीज लगा देंगे, पहले सिंगुलर लगा देंगे, बीच में ऑफ लगा देंगे। अब आप जैसे ही देखेंगे आप प्लूरल को देख के खट से प्लूरल कर देंगे, जबकि सब्जेक्ट तो सिंगुलर था। और मेन कल्प्रिट कौन है इस तरह के सेंटेंसेस में, मेन कल्प्रिट है ये ऑफ। तो यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है। अब बुके ऑफ येलो रोजेस, देखिए बुके मतलब होता है गुलदस्ता, ये एक ही है, ऑफ बीच में लग गया और रोजेज है। तो हमने पढ़ा सेंटेंस, जितने लोग सबसे जल्दीबाजी में हेस्टीली बिना ध्यान दिए पढ़ते हैं ना, वो हमेशा इस तरह के सेंटेंसेस में ट्रैप हो जाते हैं। रोजेस को देखा प्लूरल दिख गया, आगे हमने प्लूरल वर्ब लगा दिया, बट आपका सब्जेक्ट तो बुके है, बुकेज नहीं, दैट इज वाई इट इज अ सिंगुलर वन। तो ये वाला जो रूल है वो ये कहता है कि ये जो कल्प्रेट है ना ऑफ, इससे थोड़ा बच के चलिए। जहां पे भी आपको ये दिखे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मेरा रियल सब्जेक्ट है क्या। इसके बाद चलिए आते हैं रूल नंबर 2 पे। कई बार क्या होता है 1+1 2 हो जाता है, उसी तरह से 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स जब एक साथ जोड़ दिए जाएं तो क्या होगा, हो सकता है प्लूरल हो जाए, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि बीच में क्या आ रहा है। अगर बीच में और, आइदर और, नाइदर नॉर ये चीजें दिखें तो आपको क्या करना है, आपको सिंगुलर लगाना है। देखिए मैंने यहाँ पे इस जगह मार्क कर रखा है वेरी इंपॉर्टेंट। कोई तो रीजन होगा कि हमने इसको वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाला है। वेरी इंपॉर्टेंट ये इसलिए है कि इसमें थोड़े से एक्सेप्शन है, थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं जिनको बहुत ढंग से समझने की जरूरत है। माई आंट और माई अंकल, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट मिले, उनको बीच में हमने जोड़ दिया और से। और ये कहता है कि जब और, आइदर और, नाइदर नॉर इस तरह की चीजें आए तो आप सिंगुलर लगा दीजिए। वही इन्होंने किया, इज अराइविंग। बट यहाँ पे देखने वाली क्या चीज है, माई आंट मतलब जो आंटी है, चाची हो सकती है, मामी हो सकती है, वो एक ही है, और अंकल भी एक ही है। तो 2 सब्जेक्ट आए पर दोनों सिंगुलर हैं, तो हमने इज लगा दिया, क्योंकि हमारा रूल कहता है कि जब 2 सब्जेक्ट्स कनेक्ट हो रहे हैं और, आइदर और, नाइदर नॉर, क्योंकि मतलब ये होता है कि या तो ये ना तो वो, आइदर और मतलब या तो ये, नाइदर नॉर मतलब ना तो वो, तो वो उस सेंस में एक ही कहलाएगा। बट क्योंकि यहाँ पे दोनों ही सिंगुलर है तो क्लियर हो जाती है चीज कि सिंगुलर होगा। नाइदर जैम नॉर कैंडी इज अवेलेबल, ना तो जैम मिल रहा है ना कैंडी मिल रही है, पर ये दोनों ही सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर मैं इनमें से एक को सिंगुलर बना दूं और दूसरे को प्लूरल बना दूं, तब आप क्या करेंगे। यही वो एक एरिया है जहाँ पे आप लोगों को फंसाया जाता है, आपकी ये नॉलेज टेस्ट करी जाती है। तो इस चीज को अच्छे से समझिए। अगर आइदर और, नाइदर नॉर में दोनों सब्जेक्ट प्लूरल है, दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से इज या आर या सिंगुलर है प्लूरल वर्ब लगा देंगे। बट अगर एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है तो फिर हम फंस जाते हैं, हम इस रूल को अप्लाई नहीं कर सकते। इस रूल में क्या हो रहा है, नाइदर जैम नॉर कैंडी इज अवेलेबल, क्योंकि रूल कहता है कि जब 2 सिंगुलर चीजों को आप इन शब्दों से जोड़ते हैं तो आपको सिंगुलर ही यूज करना है। ये दोनों ही सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर कर दिया। आइदर कियारा और अजय इज हेल्पिंग, 2 सब्जेक्ट मिले, उनको हमने और के थ्रू जोड़ा, पर कियारा भी एक ही है, अजय भी एक ही है, तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हमने सिंगुलर लगा दिया। अब कॉम्प्लिकेशन आता है यहाँ पे, ये भी मैंने देखिए वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है, बिकॉज यही वो रूल है जहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन अपीयर होते हैं और बच्चे गलत करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या समझना है, हमें समझने की जरूरत ये है कि जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स आए, उनको और, आइदर और, नाइदर नॉर से जोड़ा तो क्लियर है कि सिंगुलर करना है। पर मैं आपको ये कह रही थी कि अगर इनमें से एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है तो हम क्या करेंगे। सिंपल सी चीज है, आप देखिए जो लास्ट वाला होता है ना, आपके वर्ब से पहले जो आता है उस पे जाएंगे। तो नाइदर द प्लेट्स, यहाँ पे ये प्लूरल है, यहाँ पे ये प्लूरल हो गया, नॉट द सर्विंग बोल ये सिंगुलर हो गया। तो यहाँ पे एक ऐसा कॉम्बिनेशन आ रहा है, एक सिंगुलर एक प्लूरल। तो हम क्या करेंगे, वर्ब से जो पहले वाला है उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए रूल क्या कहता है, द वर्ब इन
एंड और आइदर और नाइदर नॉर सेंटेंस अग्रीज विद द नाउन और प्रोनाउन क्लोजेस्ट टू इट, जो सबसे पास होगा ना वर्ब के उसको माना जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि बोल सिंगुलर है तो वर्ब ही सिंगुलर हुआ। दूसरे सेंटेंस में हमने उसको उल्टा कर दिया, नाइदर द सर्विंग बोल, एक बोल हो गया, एक कटोरा हो गया, नॉर द प्लेट्स, अब ये प्लूरल हो गया तो मैंने इस गो को प्लूरल कर दिया, यहाँ पे ये गोज नहीं रहा, ये हो गया गो। तो आप इस चीज को अच्छे से समझिए। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि एक सेंटेंस जिसमें दो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, अगर वो दोनों ही सब्जेक्ट सिंगुलर है या दोनों ही सब्जेक्ट प्लूरल है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप सब्जेक्ट के हिसाब से सोच के लगा दीजिए। बट अगर एक सब्जेक्ट प्लूरल है और एक सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हम वर्ड से जस्ट पहले सबसे पास वाला जो सब्जेक्ट आएगा ना उसके हिसाब से लगाएंगे, है ना। कितना सिंपल रूल, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, जो सबसे पास में है उसको चुन लो। तो दिखने में ये बहुत डिफिकल्ट लगता है बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो दिस इज वेरी इजी, बहुत आसान है। अब आते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल। आई होप आपने पहले के 3 रूल्स समझ लिए हैं, दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट। रूल नंबर 4 पे आगे बढ़ते हैं। ये कहता है एज अ जनरल रूल यूज अ प्लूरल वर्ब विद 2 और मोर सब्जेक्ट व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय एंड। पिछले वाले में क्या हो रहा था, दो सब्जेक्ट्स आ रहे थे पर कनेक्ट हो रहे थे और, आइदर और नाइदर नॉर। अब दो सब्जेक्ट आ रहे हैं पर उन्हें कनेक्ट करना है एंड का मतलब होता है और। तो यहाँ पे ये 1 + 1 2 हो गया, यहाँ पे 1/1 नहीं रहा, यहाँ पे 1 + 1 2 हो गया तो प्लूरल हो गया। अ कार एंड अ बाइक आर माई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो दो सब्जेक्ट्स हैं एंड बोथ आर डिफरेंट, दैट इज वाई आर। बट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बात हो और एक्सेप्शन की बात नहीं हो, रूल्स के आगे रूल्स ना हो, तो इसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहेंगे कैसे। सो यहाँ पे क्या एक्सेप्शन है, यहाँ पे ये कहते हैं कि सब्जेक्ट अगर दो अलग अलग हैं वो एंड से जुड़ते हैं तो ठीक है, आप उन्हें अलग मान लीजिए। बट अगर वो दोनों चीजें एक ही आइडिया को कन्वे कर रही हैं तो वो एक माना जाएगा। जैसे ब्रेकिंग एंड एंटरिंग इज अगेंस्ट द लॉ, मतलब ताला तोड़ के घुस जाना। तो ताला तोड़ना, घुसना, जबरदस्ती, ये दोनों चीजें एक ही आइडिया को कन्वे कर रही हैं। दैट इज वाई इन्होंने इस चीज को क्या माना, इसको एक ही सब्जेक्ट मान लिया। इज ब्रेड एंड मिल्क इज अ सिंपल ब्रेकफास्ट। ब्रेड और मिल्क को जब हम साथ में खा रहे हैं ब्रेकफास्ट मान के तो वो एक ही आइडिया कन्वे हो रहा है, दैट इज वाई इट इज नॉट आर। इन दीज सेंटेंसेस बेकिंग एंड एंटरिंग एंड ब्रेड एंड मिल्क आर कंपाउंड नाउन्स, दो चीजें मिलके एक नाउन बनाया। ओके, अब आ गया रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 5A एंड 5B। चलिए देखते हैं ये क्या कहता है। समटाइम्स द सब्जेक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ब सच एज, कई बार क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, बीच में कुछ एक पार्ट आ जाएगा, फिर वर्ब आएगा। ये कौन से वर्ड होते हैं, एज अलोंग विद, जैसे ऐसे कुछ शब्द आ जाए, अलोंग विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, नॉट, एटसेट्रा। तो आपको क्या करना है, दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर नॉट द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये सिर्फ एक्सटेंशंस हैं, इनको इग्नोर करना है। ओके, तो अगर आपका एक सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके बाद आ गया एज वेल एज और फिर एक सब्जेक्ट आ गया प्लूरल, तो आपको इस एज वेल एज और प्लूरल सब्जेक्ट को इग्नोर करना है। आपको क्या करना है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है जिससे वो स्टार्ट हो रहा है उसी पे ध्यान देना है। सो द पॉलिटिशियन, यहाँ पे पॉलिटिशियन एक ही है, अलॉन्ग विद द न्यूज मैन, देखिए MEN मतलब प्लूरल है, न्यूज मैन इज एक्सपेक्टेड, मैंने पॉलिटिशियन पे ही ध्यान दिया, आई डिड नॉट बॉदर अबाउट अलॉन्ग विद कौन कौन गया। बहुत सारे रिपोर्टर्स थे, मुझे उन रिपोर्टर्स से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ पॉलिटिशियन, बिकॉज द पॉलिटिशियन इज माई रियल सब्जेक्ट। एक्साइटमेंट, यहाँ पे क्या हुआ, एज वेल एज आ गया, नर्वसनेस, अब 1 + 1 यहाँ पे 2 नहीं हो रहा, ठीक, इज द कॉज ऑफ हर शेकिंग, बिकॉज ये जो इज है ये सिर्फ एक्साइटमेंट से कनेक्ट कर रहा है, बीच में ये जो अलोंग विद, बिसाइड्स, एज वेल एज, ये जो चीजें हैं ना इनको आपको इग्नोर करना है। एक और चीज ध्यान रखिए, 5B क्या कहता है, पैरेंथीसिस। पैरेंथीसिस का मतलब होता है कोई चीज जब ब्रैकेट में आती है, तो एक सब्जेक्ट आया, साइड में एक ब्रैकेट में भी कुछ लिखा हुआ है, उसको भी आपको बिल्कुल इग्नोर करना है, आपको उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। द थीफ, अब यहाँ पे लिखा दिया एंड इज ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, वैसे तो ये एंड है, हमने ये रूल पढ़ा था कि कोई सब्जेक्ट है जिसमें एंड जुड़ जाएगा तो वो प्लूरल हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या हुआ, एक ब्रैकेट भी तो लगा, तो ब्रैकेट में जो चीज आती है वो मेन सेंटेंस का पार्ट नहीं मानी जा रही, हमें किस पे ध्यान देना है, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है। सो द थीफ एंड इज ट्रस्टवर्दी फ्रेंड वाज अरेस्टेड। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जैसा आपको कहा था बहुत सारे रूल्स हैं बट हम थोड़े थोड़े करके पढ़ेंगे। वी आर गिविंग यू सम टाइम टू रिवाइज अंटिल यू रीच द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के वीडियो देखने वाले हैं, बट
डू इट स्लोली, डू इट ग्रेजुअली। एक ही तरह के रूल्स की कई बार प्रैक्टिस करिए एंड आई गारंटी ये टॉपिक कहीं नहीं जाने वाला, इसमें आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। So stay tuned for part 2. This is your Neha Man saying bye for this video. See you again. Goodbye.